जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको नदी यानी रिवर के बारे में बतलाएंगे दोस्तों कि कौन सा रिवर कौन जगह से निकलता है, कौन सा रिवर किसका सहायक नदी है दोस्तों, कौन सा रिवर किस नदी में जाकर मिलता है। तो इसी टॉपिक पे हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बहुत शानदार तरीके से और नोट करके बतलाएंगे कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, किस में मिलती है, कौन किसका सहायक नदी है। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम अपने टॉपिक की ओर। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे बड़ा बोलेगा किस नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी बेसिन किसका सबसे बड़ा है, तो वो आपको सबसे बड़ा बेसिन गंगा है क्योंकि गंगा नदी का सबसे ज्यादा सहायक नदी है, इसलिए गंगा का सबसे बड़ा बेसिन यानी सबसे बड़ा नदी तंत्र। उसके बाद हो जाएगा सिंधु, उससे के बाद हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद हो जाएगा कृष्णा, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, उसके बाद हो जाएगा महानदी। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा बेसिन गंगा का है, दूसरा सिंधु का, तीसरा गोदावरी का। तो सबसे पहले हम सिंधु के बारे में बतलाते हैं कि सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, कहाँ जाके गिरता है, उसका कौन सा सहायक नदी है। तो सिंधु का उद्गम स्थान मानसरोवर झील। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहाँ हो गया, यहाँ से आपको उद्गम स्थान जो सिंधु का भारत में उद्गम स्थान नहीं है, ये आपको चीन यानी तिब्बत में जो यहाँ पे है मानसरोवर झील। तो यहाँ पे सिंधु ऊपर के ओर निकलते हुए ये दो राज यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख होते हुए ये आपको अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपका सिंधु हो जाएगा। उसके बाद चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में है। तो चिनाब का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में है, ये ऊपर होते हुए ये आपको जाके सिंधु में मिल जाएगी, सिंधु में मिल जाएगी, ये आपको चिनाब हो गया। और झेलम, झेलम का हो जाएगा, झेलम को कश्मीर में ही उसका उद्गम स्थान है, तो झेलम कश्मीर में है। झेलम ऊपर से होते हुए यहाँ पे आके मिल जाएगी किसमें, आके चिनाब में। तो झेलम आके मिल गई किसमें, चिनाब में। और उसके बाद हिमाचल में एक और नदी का उद्गम स्थान है, किसका है, तो ये आपका हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, ये भी जाके आपको यहाँ पे चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए सिंधु का सहायक नदी कौन सा हो गया सबसे बड़ा, चिनाब। और चिनाब का सहायक नदी कौन कौन सा है, झेलम और रावी। अब यहाँ पे फिर से एक मानसरोवर झील से नदी निकलती है, सतलज। सतलज जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब होते हुए जाके आपको मिल जाती है किसमें, चिनाब में, चिनाब में मिल जाती है। तो सिंधु का सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, चिनाब। चिनाब का सहायक नदी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी बोलेगा तो सतलज हो जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे ये निकला है मानसरोवर झील से और बड़ा है दोस्तों, इसलिए चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी तो हो जाएगा सतलज। और सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी वो हो जाएगा आपका चिनाब। अब सतलज का सहायक नदी, तो सतलज का सहायक नदी ब्यास जो आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश में ही निकलती है और मिल जाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में निकलकर ये आपको सतलज में मिल जाती है। ये हो गया आपका ब्यास नदी। तो चिनाब का सहायक नदी कौन कौन सा है, सतलज ब्यास नहीं, सतलज, झेलम और रावी। ब्यास तो सतलज नदी का सहायक है, तो चिनाब का सहायक नदी कौन कौन सा है, झेलम, रावी और सतलज। तो ये हो गया चिनाब का सहायक नदी। सिंधु का सहायक नदी सबसे बड़ा हो जाएगा चिनाब, चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी सतलज, सतलज का सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, ब्यास। तो ये आपको सिंधु बेसिन यानी सिंधु का सेकेंड में सिंधु का सबसे बड़ा बेसिन था, फर्स्ट में गंगा का सबसे बड़ा बेसिन। तो गंगा का सबसे बड़ा बेसिन, तो अब चलते हैं गंगा की ओर। ये हो गया आपको सिंधु का बेसिन। तो सबसे बड़ा बेसिन किसका है, गंगा का दोस्तों। तो इसको ट्रिक याद कर लेंगे कि गंगा के गोद में, गंगा के सिंह गोद में, ग से गंगा और सिंह से सिंधु नदी और गो से गोदावरी। तो आपको ट्रिक याद कर लेना दोस्तों। थोड़ा हम भी कंफ्यूज होते हैं, इससे कोई बात नहीं है दोस्तों, बाकी जो भी बताएंगे दोस्तों वो आपको परफेक्ट होगा दोस्तों। तो अगर जो भी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो दोस्तों आपको कोई बात नहीं है दोस्तों, हम जो भी बताएंगे वो परफेक्ट रहेगा दोस्तों। तो गंगा के
सिंध गोद में, सबसे बड़ा बेसिन गंगा का, उसके बाद सिंध का, सिंधु नदी का, उसके बाद गोदावरी का। तो ये आपको सिंधु का नदी तंत्र बता दिया है। अब उसके बाद चलते हैं अब हमको गंगा की ओर। तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री से है। तो हमको एक क्वेश्चन बताइएगा कि गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गंगा किन किन नदियों से मिलकर बनती है। तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री से होती है, जो आपको उत्तराखंड में पड़ती है। तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री, जो उत्तर प्रदेश के बीचों बीच होते हुए, बिहार के बीचों बीच होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए ये आपको बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, जो उत्तराखंड में पड़ती है। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि गंगा नदी का निर्माण किन किन नदियों से हुआ है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा बोलेगा, गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो वो हो जाएगा अमना। जो अमना भी निकलती है अमनोत्री से, वो भी पड़ता है आपको उत्तराखंड में। अमना निकलती है अमनोत्री में, तो ऊपर यहाँ से निकलते हुए ये आपको यहाँ से निकलते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। ये आपको अमना मिल जाए, अमना आकर मिल गई किसमें, गंगा में। तो गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी अमनोत्री हो गया, यानी अमना हो गया, जो अमनोत्री से निकलती है। तो उसके बाद अब अमना का सहायक कौन कौन सी नदी है, तो अमना का सहायक नदी सबसे पहला चंबल है। तो चंबल जो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, जो आपको यहाँ पे जाके मिल जाती है किसमें, अमना में। अमना में जाके मिल जाती है। अब चंबल में जाके मिल गई अमना में, तो चंबल का सहायक नदी तो बोलेगा यहाँ पश्चिम से हो जाएगा कौन सा, पश्चिम से हो जाएगा बनास, पश्चिम से हो जाएगा बनास। चंबल का सहायक नदी पश्चिम से हो जाएगा बनास, और इधर से हो जाएगा काली सिंध, और इधर से दक्षिण से दक्षिण से नीचे से हो जाएगा यहाँ काली सिंध, और यहाँ पश्चिम से हो जाएगा कौन सा, बनास। चंबल का सहायक नदी काली सिंध और बनास, काली सिंध और बनास, काली सिंध और बनास। फिर यहाँ हो जाएगा कौन सा, काली सिंध है, सिंधु जमुना का सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, ये होगा गंगा यमुना का सहायक नदी सिंध बेतवा केन। तो यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी तो चंबल हो जाएगा, और चंबल का सहायक नदी बनास और काली सिंध। और यमुना का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो हो जाएगा चंबल, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन। यह हो गया आपको गंगा यमुना का सहायक नदी। अब देखिए यहाँ पे अरावली है। तो अरावली के पश्चिम साइड बोलेगा तो हो जाएगा आपको लूनी नदी, जो आपके कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। यह हो जाएगा आपका लूनी नदी। और यहाँ पे हो जाएगा नीचे शरावती नदी, साबरमती हो गया यहाँ आके ये हो जाएगा आपका साबरमती, और या साबरमती हो गया। और फिर देखिए दोस्तों नीचे जो है यहाँ से महानदी जाती है, साथ में महानदी निकलती है, साथ में गंडक के नीचे से थोड़ा सा तक यहाँ गंडक यहाँ चंबल के साथ है, और सीधे जाती है तो गंगन चंबल नदी है, जो जाके मिल जाती है गंगा नदी जमुना में। चंबल जाके मिल जाती है किसमें, जमुना में। बट माही नदी जो है, माही नदी ऊपर जाकर फिर नीचे टर्न हो जाती है, ये जाके फिर गिर जाती है यहाँ पे अरब सागर में, जाके गिर जाती है अरब सागर में। ये हो जाएगा आपका माही नदी। अब अगर सवाल पूछेगा, अगर बोल देगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो वो हो जाएगा आपका माही नदी, जो कर्क रेखा के 2 बार काटती है, बाकी कोई भी नदी 2 बार नहीं काटती है। देख लीजिए आप, तो हो जाएगा कर्क रेखा के 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी। तो ये हो जाएगा आपको अमना का सहायक नदी। आपको फिर से हम बतलाएंगे, रिविजन करेंगे दोस्तों, यहाँ तब तक याद रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखिए दोस्तों महानंदा, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ महानंदा जो सिक्किम से निकल के दोस्तों वही आपको गंगा में आके मिल जाती है दोस्तों। महानंदा यहाँ महानंदा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका महानंदा। और कोसी जो आपको नेपाल से निकलकर दोस्तों ये आपको मिल जाती है किसमें गंगा नदी में। फिर इसके बाद हो जाएगा दोस्तों कोसी के बाद दोस्तों यहाँ हो जाएगा गंडक नदी। गंडक ये भी आपको नेपाल से निकलकर आगे मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। गंगा नदी में आकर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अमरकंटक से निकलकर सोन नदी जो पटना में आकर मिल जाती है दोस्तों। पटना में आकर मिल जाती है कौन सा नदी, सोन नदी। और सोन नदी का सहायक नदी कौन है, रिहन नदी। देखिए दोस्तों कितना सारा नदी हो गया दोस्तों, ये आपको इतना नदी है दोस्तों। इस नदी को हम रिवीजन इतना कर लेते हैं दोस्तों, इस नदी के आगे
हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। क्या दोस्तों इतना को आज कर लेंगे दोस्तों, तब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे दोस्तों। इसको रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होगा, तो मानसरोवर झील से। अगर बोलेगा सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी हो जाएगा दोस्तों तो चिनाब नदी, और चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी सतलज, सतलज का सहायक नदी तो हो जाएगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा ब्यास, और चिनाब का सहायक नदी तो ब्यास हो जाएगा, और नीचे रवि हो जाएगा दोस्तों, रवि नदी हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी अमना, अमना का सबसे बड़ा सहायक नदी चंबल, चंबल का सहायक नदी बनास और काली सिंध। और जमुना का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो सिंध, बेतवा, केन। और बोलेगा कि कौन सा कर्क रेखा के 2 बार काटते हैं, माही नदी। और बोलेगा कि अरावली के नीचे से साबरमती, अरावली के पश्चिम साइड से तो हो जाएगा लूनी नदी, अरावली के यहाँ उत्तर साइड पूर्व साइड से तो हो जाएगा बनास नदी, अरावली के पूर्व से बनासी नदी है। फिर उसके बाद हो जाएगा कि सिक्किम से निकलती है कौन सी नदी, महानंदा। उसके बाद कोसी, उसके बाद गंडक, ये आपका गंडक नदी है दोस्तों, जो आपको यहाँ पे सोनपुर में आकर मिल जाती है गंगा नदी से, सोनपुर में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। फिर नीचे से बोलेगा तो हो जाएगा सोन नदी, जो आपको पटना में आकर मिल जाती है सोन नदी गंगा से। और सोन नदी की सहायक नदी कौन सा, रिहंद हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है इस तरीके से दोस्तों। अगर आप इस तरह से याद करते हैं दोस्तों तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों, आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम भी इसी तरह से याद करते हैं दोस्तों, तो माइंड में सेट हो जाता है दोस्तों। जो माइंड में एक बार सेट हो गया दोस्तों, भूलने की तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो स्टॉप करते हैं, यहीं से हम वीडियो कल नेक्स्ट में शुरू करेंगे दोस्तों। इसको यहीं पर रहने देंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो हो गया लंबा, इस कारण से दोस्तों इसके आगे हम ले चलेंगे दोस्तों कि गंगा नदी के अभी और कौन कौन सी सहायक नदी है दोस्तों, घाघरा है दोस्तों, तो कौन कौन सी नदी सहायक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों इसी टॉपिक के शुरू करके दोस्तों। तो दोस्तों तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।